नीट बिल को लेकर संसद में चर्चा के लिए बिल तो पेश कर दिया गया है, लेकिन सरकार का कहना है कि हम तो जवाब देने के लिए तैयार हैं, पर विपक्ष चर्चा ही नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष यानी कि प्रियंका गांधी के द्वारा एक ऐसा बयान दे दिया गया है जिसके ऊपर लगातार बवाल खड़ा हो गया है। आपको दिखाते हैं कि हुआ क्या है। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया। लोकसभा में चर्चा हो रही थी नए एंटी पेपर लीक कानून पर, लेकिन कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री पर ऐसी टिप्पणी की कि बवाल मच गया। प्रियंका गांधी संसद में कुछ ऐसा बोल गईं कि उसे स्पीकर को संसद की कार्यवाही से हटाना पड़ा, एक्सपंज करना पड़ा। प्रियंका ने जो लोकसभा में कहा वो तो हम आपको पूरा नहीं सुना सकते, लेकिन कैसे इस पर प्रहलाद जोशी ने जवाब दिया, ये सुनिए। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया। प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। आप जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या बिना नोटिस दिए हुए? इसलिए मैं इसको खंडन करता हूं और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। प्रियंका गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणी पर एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने तो उन्हें संसद में तो घेरा ही। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे चरित्र हनन बताते हुए प्रियंका गांधी से माफी मांगने को कहा, लेकिन प्रियंका गांधी ने सदन से बाहर निकलते ही कहा कि वो अपनी कही बात को प्रमाणित करेंगी। हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। आई एम गोइंग टू अभी कर रही हूँ ऑथेंटिकेट, मैंने भेज दिया। वीडियो है, एक वीडियो है सर। ये वीडियो है, वीडियो भी है उस समय का। आपने चेयर को मैम डॉक्यूमेंट भी दिए थे? हाँ, मैं दूंगी और अच्छी तरह प्रॉपर प्रोसीजर से दूंगी। प्रहलाद जोशी ने जैसे ही शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला, तब से कांग्रेस सवाल उठा रही है। प्रियंका गांधी अपने आरोपों को प्रमाणित करने का दावा कर रही हैं। राहुल गांधी भी खुलेआम कह रहे हैं कि किस तरह का शिक्षा मंत्री मोदी सरकार ने बना दिया है। The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. प्रहलाद जोशी जी को हम लंबे समय से जानते हैं। इस तरह से बिना प्रामाणिक आधार के किसी भी संसद सदस्य पर आरोप नहीं लगाने चाहिए। हमारी संसद की परंपरा भी साफ है कि संसद में प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर अब नया संग्राम छिड़ गया है। सत्ता पक्ष किसी हाल में इसे बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और विपक्ष भी प्रहलाद जोशी को घेरने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो बीते दिन लोकसभा में प्रियंका गांधी वाड्रा ने न केवल नए एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी के ऊपर सवाल खड़े किए, बल्कि उसी के साथ में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कमेटी गठित की गई है उसके ऊपर भी गंभीर सवाल खड़े किए। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदा नीलेकणी के नेतृत्व में बनी 6 सदस्यों वाली कमेटी में एक नाम IIT मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकूटी का भी है, जिन पर प्रियंका गांधी ने तंज कसा और उन्हें गौमूत्र एक्सपर्ट बता दिया। सुनिए। नेताओं इस नई कमेटी में तो एक ex-IB चीफ, अरे बात फिर चिल्ला रही है, एक ex-IB चीफ, एक IT कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की, कौन है प्रोफेसर वी कामाकोटी जी?
हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के। आरएसएस से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आरएसएस के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे। आईआईटी मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक, पीएचडी डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है। आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी। भाई बहन एक जैसे लगते हैं, एक ही वनस्पति पर हैं। जिसके इस्तेमाल के साथ दिमाग कई बार सही तरह से फंक्शन नहीं करता है और हो सकता है गौमूत्र इसको क्योर करे। नीट बिल को लेकर संसद में चर्चा के लिए बिल तो पेश कर दिया गया है, लेकिन सरकार का कहना है कि हम तो जवाब देने के लिए तैयार हैं, पर विपक्ष चर्चा ही नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष यानी कि प्रियंका गांधी के द्वारा एक ऐसा बयान दे दिया गया है जिसके ऊपर लगातार बवाल खड़ा हो गया है। आपको दिखाते हैं कि हुआ क्या है। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया। लोकसभा में चर्चा हो रही थी नए एंटी पेपर लीक कानून पर, लेकिन कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री पर ऐसी टिप्पणी की कि बवाल मच गया। प्रियंका गांधी संसद में कुछ ऐसा बोल गईं कि उसे स्पीकर को संसद की कार्यवाही से हटाना पड़ा, एक्सपंज करना पड़ा। प्रियंका ने जो लोकसभा में कहा वो तो हम आपको पूरा नहीं सुना सकते, लेकिन कैसे इस पर प्रहलाद जोशी ने जवाब दिया, ये सुनिए। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया। प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या बिना नोटिस दिए हुए? इसलिए मैं इसको खंडन करता हूं और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। प्रियंका गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणी पर एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने तो उन्हें संसद में तो घेरा ही। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे चरित्र हनन बताते हुए प्रियंका गांधी से माफी मांगने को कहा, लेकिन प्रियंका गांधी ने सदन से बाहर निकलते ही कहा कि वो अपनी कही बात को प्रमाणित करेंगी। हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। आई एम गोइंग टू अभी कर रही हूँ ऑथेंटिकेट, मैंने भेज दिया। वीडियो है, एक वीडियो है सर। ना ये वीडियो है, वीडियो भी है उस समय का। चेयर को मैम डॉक्यूमेंट भी दिए थे। हाँ, मैं दूंगी और अच्छी तरह प्रॉपर प्रोसीजर से दूंगी। प्रहलाद जोशी ने जैसे ही शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला, तब से कांग्रेस सवाल उठा रही है। प्रियंका गांधी अपने आरोपों को प्रमाणित करने का दावा कर रही हैं। राहुल गांधी भी खुलेआम कह रहे हैं कि किस तरह का शिक्षा मंत्री मोदी सरकार ने बना दिया है। The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. प्रहलाद जोशी जी को हम लंबे समय से जानते हैं। इस तरह से बिना प्रामाणिक आधार के किसी भी संसद सदस्य पर आरोप नहीं लगाने चाहिए। हमारी संसद की परंपरा भी साफ है कि संसद में प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर अब नया संग्राम छिड़ गया है। सत्ता पक्ष किसी हाल में इसे बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और विपक्ष भी प्रहलाद जोशी को घेरने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो
बीते दिन लोकसभा में प्रियंका गांधी वाड्रा ने न केवल नए एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी के ऊपर सवाल खड़े किए, बल्कि उसी के साथ में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कमेटी गठित की गई है उसके ऊपर भी गंभीर सवाल खड़े किए। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदा नीलेकणी के नेतृत्व में बनी 6 सदस्यों वाली कमेटी में एक नाम IIT मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकूटी का भी है, जिन पर प्रियंका गांधी ने तंज कसा और उन्हें गौमूत्र एक्सपर्ट बता दिया। सुनिए। नेताओं इस नई कमेटी में तो एक एक्स IB चीफ, अरे बात फिर चिल्ला रही है, एक एक्स IB चीफ, एक IT कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। जो सच है क्या? इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की, कौन है प्रोफेसर वी कामाकोटी जी? हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के। RSS से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि RSS के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे। IIT मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक, PhD डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है। आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी। भाई बहन एक जैसे लगते हैं, एक ही वनस्पति पर हैं। जिसके इस्तेमाल के साथ दिमाग कई बार सही तरह से फंक्शन नहीं करता है और हो सकता है गौमूत्र इसको क्योर करे।